हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को कुछ कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो रिसेंट में हिंदी डब्ड में आई है, और इन सभी ड्रामास को देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लिस्ट में कौन कौन सी ऐसी ड्रामा है जो आप लोगों को फुल एंटरटेन करने वाली है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, और हो सके तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा उसका स्वभाव है उसे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकती। हानलू सोचती है कि उसकी बहन आज भी जिंदा है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है एम्ब्रेसिंग द स्टार टुगेदर। देखो यार, वैसे ये ड्रामा बहुत अच्छी है, बस एक प्रॉब्लम है। मूड स्विंग का नाम सुना है? ये ड्रामा उसको परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि ये ड्रामा स्टार्टिंग में तो बहुत मजेदार है, हाई स्कूल सेटिंग है, लव इट वाली लव स्टोरी है, स्टूडेंट्स आपस में प्रैंक और मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ एक परफेक्ट हाई स्कूल ड्रामा की तरह लग रहा है। पर फिर एकदम अचानक से ये ड्रामा फ्लफी से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि इस ड्रामा में सैडनेस के अलावा कुछ है ही नहीं। खैर चलो अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हैनलू की, जो अपने हाई स्कूल के पहले ईयर में हाई स्कूल के बुली गैंग के लीडर लिन क्विन से पंगा ले लेती है, जिसकी वजह से जितना ली क्विन उसे परेशान करता है उतना ही हानलू भी ली क्विन को परेशान करती है, और इन दोनों के बीच प्रैंक वॉर शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ये प्रैंक वॉर प्यार का रूप ले लेती है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है इस ड्रामा में कि मायूसी छा जाती है। वेल, ये पता लगाने के लिए ही आपको ये ड्रामा देखना होगा, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुमने मेरे दिल में प्यार जगाने की बहुत कोशिश की है ना। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है फॉल इन लव विथ हिम। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो रिवर्स हैरिम पर बेस्ड है। और जिन लोगों को भी रिवर्स हैरिम का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि रिवर्स हैरिम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक लड़की से बहुत सारे लड़के प्यार कर बैठते हैं, और इस ड्रामा में तो सभी लड़के सुपर वुमेन हैं। तो इससे आप ये अज्यूम कर ही सकते हो कि ये ड्रामा कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 लड़कों की, जिन्हें एक सुपर नेचुरल क्रिएचर सैरियल मिस्टर टाइम्स बनाने के लिए सेलेक्ट करता है। मिस्टर टाइम्स वो लोग होते हैं जिनके पास इमोर्टैलिटी और टाइम मैनिपुलेट करने की पावर होती है। कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता, उल्टा वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं मिस्टर टाइम। और वो अपने इस पावर का यूज उन लोगों के अधूरे इमोशंस, विशेष और मेमोरीज को कलेक्ट करने में यूज करते हैं, जिनकी मौत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाती है, और वो अपने लविंग वन से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर नहीं कर पाते हैं। पर फिर एक दिन चारों मिस्टर टाइम्स की मुलाकात एक लड़की सियन लिन से होती है, जिसके टूवर्ड पता नहीं क्यों ये चारों अपने आप अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और इस अनयूजुअल से अट्रैक्शन की वजह से ही ये चारों बार बार सियन लिन के मौत को टाल दे रहे हैं, जो मिस्टर टाइम्स के रूल्स के अगेंस्ट है। इसलिए सीरियल इन चारों को बहुत खौफनाक पनिशमेंट देने वाला है। पर एक्चुअली में इन चारों मिस्टर टाइम्स का सियन लिन से ऐसा क्या रिश्ता है कि ये चारों उसके लिए यूनिवर्स के लॉ को डिफाई कर दे रहे हैं, और सियन लिन के टूवर्ड इस अट्रैक्शन की वजह से ये चारों कितने बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या सच में तुम इस लड़की को अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम देना चाहते हो? मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या मुझे हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन है? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है किस गोब्लिन। ये अभी तक की वन ऑफ द स्वीट और शॉर्टेस्ट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जो आपको शॉर्ट टाइम में फुल ऑन रोमांटिक फन देगा। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गोब्लिन बोंगसुक की, जो 160 सालों से इंसान बनना चाहता है, और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि वो इंसान बने। पर इंसान बनने के लिए उसे 10 लड़कियों को किस करना होगा, और गोब्लिन पावर के साथ बोंगसुक के लिए 10 लड़कियों को किस करना पीस ऑफ केक है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हर किस के साथ उसे ह्यूमन इमोशन मिलेगा, और इन इमोशंस में जेलसी, डिस्पेयर और सैडनेस जैसे भी इमोशंस हैं, जो बोंगसुक के ह्यूमन बनने के जर्नी को बहुत कठिन बनाने वाली है। और इसके ऊपर से एक एग्जॉर्सिस्ट है जो बोंगसुक जैसे गोब्लिन को मारना चाहता है। इसलिए जब उस एग्जॉर्सिस्ट को बोंगसुक के बारे में पता चलता है तो बोंगसुक को ढूंढकर मारना चाहता है। तो अब क्या बोंगसुक सभी ह्यूमन इमोशन को एब्जॉर्ब करके और एग्जॉर्सिस्ट से अपनी जान बचाकर इंसान बन पाएगा या नहीं, और इंसान बनने के प्रोसेस में उसे एक लड़की ओयुन से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जो भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले उसका जल्दी मरना तो तय है। वो ज्यादा से ज्यादा 21 दिन जिएगा। मैं तुम्हें बचाऊंगी।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हेड ओवर हील्स। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जिसे अगर मुझे नेट सेल में उतारना होगा तो मैं बोलूंगा कि क्या आपने ये कोट सुना है, विल हैज पावर टू चेंज द फेट। कहने का मतलब ये है कि आपके विल के अंदर डेस्टिनी को भी बदलने की ताकत है और एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करने वाली है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर सोंगा। दरअसल सोंगा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल के बाद मुंह ढककर फॉर्च्यून टेलिंग का काम भी करती है और उसकी फॉर्च्यून टेलिंग बहुत एक्यूरेट भी होती है, इसलिए वो सिविलियंस के बीच बहुत पॉपुलर है। पर फिर एक दिन उसके फॉर्च्यून टेलिंग शॉप पर एक लड़का गेउन आता है जिसे देखते ही सोंगा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पर गेउन का फ्यूचर देखकर सोंगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से गेउन की बहुत ही जल्दी मौत होने वाली है और क्योंकि गेउन एक अजनबी था इसलिए सोंगा पहले इस बात को फेथ मानकर एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब गेउन उसका क्लासमेट बन जाता है तो सोंगा अपने इकलौते क्रश के फेथ को बदलने का फैसला कर लेती है। पर क्या सोंगा का एक तरफा प्यार गेउन के पहले से डिसाइडेड फेथ को बदलने के लिए काफी होगा या गेउन की मौत निश्चित है? और इतने सीरियस प्लॉट को इस ड्रामा में कॉमेडी और लव के साथ कैसे मिक्स करके दिखाया गया है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल ड्रामा को, जिससे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। कर क्या रही हो? बचा रही हूँ तुम्हें। दिमाग खराब है? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है मर्सी फॉर नन। एक टॉप क्वालिटी रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपका एक्सेप्टेशन इस ड्रामा से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट इतना ज्यादा एंगेजिंग है कि मेरे पास शब्द नहीं है उस एक्साइटमेंट को डिफाइन करने के लिए जो मुझे फील हुआ था इस ड्रामा को देखते समय। इसलिए अगर तुम्हें वीक हीरो क्लास 1 जैसे रिवेंज ड्रामा पसंद आई थी तो इस ड्रामा को चेकआउट करना मत भूलना। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है नामगी जून के अराउंड जो गैंगसन गैंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि उसने अपने गैंग को पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे फियर्स बैटल लड़े हैं। पर नामगी जून के लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब उसका खुद का भाई जिसयुक उसके राइवल गैंग जुवॉन को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद स्टोरी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गीजुन अंदर से पूरी तरीके से टूटकर एक हैवान बन जाता है। तो फिर ऐसा क्या होता है गीजुन और उसके भाई के बीच में की सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है? वेल इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस डैम गुड एक्शन थ्रिलर ड्रामा को देखोगे जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आपने कहा था कि कोई एक साइड चुनो और खुद को साबित करो, तो ये रहा मेरा जवाब। तेरे दोस्त मर गए और वो सब तेरी वजह से मरे। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं इस क्लास में आप लोगों को एक नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हूँ। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है माय अनोइंग रूममेट। ये ड्रामा लव हेट रिलेशनशिप पर बेस्ड बहुत ही स्पेशल रोमांटिक ड्रामा है जो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और मैं इस ड्रामा को स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामा हाई स्कूल सेटिंग में सेट है। इसमें आपको मल्टीपल लव स्टोरीज एक साथ देखने को मिलेगी और सभी लव स्टोरीज बहुत ज्यादा प्यारी है और यही बात इस ड्रामा को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। चलिए बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। इस ड्रामा का प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है सुकुओ के अराउंड। इसके क्लास में एक नया स्टूडेंट लिंजी आता है और अनफॉर्चुनेटली वो सुकुओ का डेस्कमेट भी बन जाता है और क्योंकि लिंजी एक पॉपुलर हैंडसम सेलिब्रिटी है इसलिए क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत एडोर करते हैं। यहाँ तक कि सुकुओ के फ्रेंड्स भी सुकुओ को छोड़कर लिंजी के पीछे पड़े रहते हैं और हद तो तब हो जाती है जब लिंजी अपने स्वीट टॉक से सुकुओ के पेरेंट्स को पटाकर उसका रूममेट बन जाता है और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है सुकुओ की कोई परवाही नहीं करता है, सब लिंजी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसलिए सुकुओ बहुत ज्यादा एनोइंग और आइसोलेट फील करने लगती है। पर जब एक टीनेज लड़का लड़की एक साथ एक ही रूम में रहते हैं तो उनके बीच कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो अब ये कुछ न कुछ होता है वाले मोमेंट कैसे क्रिएट होते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे अब Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जितना हंसना है अभी हंस ले क्योंकि तू बाद में रोने के लायक भी नहीं होगा। तुम्हारे साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। लोगों की फीलिंग्स को इग्नोर करती हो, कितनी बेवकूफ हो तुम। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है आई कैन सी यू शाइन। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है जो आपको एक छोटी सी लव स्टोरी के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो बेस्ट फ्रेंड यंग और त्युंग की। इन दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है पर फिर भी इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों लड़कियों को एक ही लड़के पर क्रश है और उसे पटाने के लिए ये दोनों लड़कियां फोक डांसिंग क्लब ज्वाइन कर लेती हैं। पर क्लब को ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही यंग की पर्सनल डायरी गायब हो जाती है जिस डायरी में यंग की बहुत सारी सीक्रेट चीजें लिखी थी और क्योंकि उस डायरी के बारे में सिर्फ त्युंग को पता थी इसलिए यंग को लगने लगता है कि त्युंग ने उस लड़के के चक्कर में उसकी डायरी गायब कर दी है, जिसकी वजह से इन दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या एक लड़के की वजह से इन दो बेस्ट फ्रेंड्स की दोस्ती खराब हो जाएगी और यंग की डायरी किसने चुराई ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग मिनी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मुझसे ऐसे गुस्सा मत होना प्लीज, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह मैंने अपने इकलौते कनेक्शन को खत्म कर दिया।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है स्नोफॉल। ये एक माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसके बारे में मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा, प्योर और स्टनिंग। प्योर वर्ड इस ड्रामा की स्टोरी के लिए जो वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल के बीच डेवलप होती है, और स्टनिंग वर्ड इस ड्रामा के ग्रिपिंग प्लॉट के लिए जो सेट है चाइना के रिपब्लिक एरा में, जहाँ एक वैम्पायर जिहांग को करप्टेड सोल्जर ने लगभग मार ही डाला था, पर लकली उस वैम्पायर को एक ब्लाइंड गर्ल मिलन बचा लेती है। पर मिलन से मिलने के बाद जिहांग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है, क्योंकि एक तरफ सोल्जर्स उसके जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो चाहकर भी एक जगह नहीं रुक सकता है, और वहीं दूसरी ओर जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसके फैमिली उसे बहुत अब्यूज करते हैं, इसलिए वो उस मासूम लड़की से दूर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उस लड़की ने जीने की सारी याद छोड़ दी है, और इसलिए जिहांग उसके पास रहकर उसका इमोशनल सपोर्ट बनना चाहता है। तो आपका एक वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल इस डेंजरस सिचुएशन में अपने प्यार को सुकून से जी पाएंगे, और चाइनीज सोल्जर जिहांग को क्यों मारना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। रोना आपको पसंद करती है। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है हैव अ क्रश ऑन यू। ये ड्रामा सेकंड चांस रोमांस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारी मेडिकल ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है जी क्वेन की, जो कॉलेज टाइम में प्रॉपर स्टड था, लुक, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स सब में A1। इसलिए एक लड़की लुइजियन को उस पर बहुत तगड़ा वाला क्रश था, और लुइजियन का ऑब्सेशन जी क्वेन को लेकर इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज और जी क्वेन को पता चल गई, और इसी तरह से लुइजियन और जी क्वेन की लव स्टोरी शुरू हो गई, जो लव स्टोरी आगे चलकर मैरिज में भी बदल गई। पर वो कहते हैं ना, मोस्टली स्टड लड़के टॉक्सिक होते हैं, जी क्वेन भी बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक और क्रूल। पर लीजियन को ये बात शादी के बाद समझ आई, इसलिए मजबूरी में लीजियन को जी क्वेन को डिवोर्स देना पड़ता है, और डिवोर्स के 7 साल बाद लीजियन एक असिस्टेंट न्यूरो सर्जन बन गई, और जिस हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगती है वहाँ के हेड न्यूरो सर्जन कोई और नहीं बल्कि जी क्वेन है, जो लीजियन को दोबारा अपना बनाना चाहता है। पर सवाल ये है कि क्या इन 7 सालों में जी क्वेन थोड़ा सा भी खुद को बदल पाया, या वो पहले की तरह अभी भी उतना ही टॉक्सिक है? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखोगे, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या असल जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग इस सिंड्रेला से प्यार कर सकता है? ये बात साफ है कि किसी ने जानबूझकर इस रोड एक्सीडेंट की प्लानिंग की थी। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है लव ऑफ रेप्लिका। ये एक ब्रिलियंट रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, इसे 8 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सीसी की, जो वेल्दी सू फैमिली की इकलौती डॉटर है, पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी सारी यादाश्त चली गई है, और यादाश्त जाने के बाद जब वो पहली बार अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने उसका सुपर अट्रैक्टिव बॉडीगार्ड जियान खड़ा होता है, जिसे देखते ही सीसी को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और जियान को लेकर सीसी का प्यार और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब वो उसके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को देखती है। पर लव की ये फीलिंग वन साइडेड है, क्योंकि जियान सीसी को सिर्फ अपने बॉस की नजर से देखता है, पर सीसी को इससे बड़ा शॉक तब लगता है जब उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि वो एक्चुअली में सीसी नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल एन्यू है, जिसे एक्सीडेंट के टाइम पर रिप्लेस कर दिया गया था। इसलिए अब एन्यू का असली अस्तित्व और असली सीसी कहाँ है, ये पता लगाने के लिए एन्यू और जियान एक क्वेस्ट पर निकल पड़ते हैं। तो अब इस क्वेस्ट पर उनके साथ क्या क्या होता है और आगे चलकर इस ड्रामा में साइफाई मिस्ट्री का एंगल कैसे जुड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देख सकते हो। मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और आपको सेफ रखने के लिए आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ। ये शूशिशी नहीं है, आखिर ये है कौन? मैं और शूशिशी जुड़वा बहनें हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 5 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे जो वीडियोस हो रही है आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।